हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और अपने मैथ्स की जो पहला वाला आपका पार्ट है यानी अध्याय है आपका, वो है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये आपका पार्ट है रियल नंबर। ठीक है, अभी आपका पार्ट हो गया। अब अपन को ये देखना है कि इस वाले पार्ट में आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपकी संख्या दे दीजिए, जैसे कि कौन कौन सी दी आपको। एक 140 दिया है, सेकंड वाला आपका दिया है 3825। ठीक है, सेकंड दे दिया आपका 3825, थर्ड दे दिया आपका 5005 और फोर्थ में है आपका 7429। ये आपके क्वेश्चन है पहले पार्ट की अध्याय 1 के। आपका ये क्वेश्चन है, आपको इसमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? सबसे मेन चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। आई बात समझ में? अब गुणनखंड का मतलब होता है जो गुणा करते हैं उसके अलग अलग खंड, तो अलग अलग भाग। अब आपको उसमें डायरेक्ट लिखना है 140 की जैसे आ जाता है, तो 140 का आप क्या करोगे यहाँ पे 140। अब 140 की गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? अपन यहाँ पे एक एलसीएम रफकारी करते हैं। यहाँ पे 140 एलसीएम जैसा करके देखते हैं। 2 सते 14 बचा आपका 0, फिर 2 तिया 6 बचा 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब आपके इसके गुणनखंड देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ये आपके गुणनखंड हो गए हैं। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है आपके? 3 बार, 2 की पावर 3 और इनटू में ये, तो ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक है, ये आपका एक रफ कार्य के रूप में अपन इसे मान सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताने के लिए लिखा। अब आपकी सेकंड वाली संख्या क्या आती है? आपकी आ जाती है, आपकी सेकंड वाली संख्या है 3825। ठीक है, 3825 है आपका, तो इसका क्या रहेगा? अब आपको करना है 3825 को गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। तो फ्रेंड वापस सेम टू सेम यही प्रक्रिया रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। 3825 सबसे पहले 3 से करते हैं। इसमें अपन 2 से तो देखा, लास्ट में आपके 5 है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगी नहीं, तो अपन इसमें 3 से देखे देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूने 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूने 6। यहाँ पे कितने बच गए आपके? 6 आ गए, तो यहाँ पे 8 है, 6 आपको लिख दिया मैंने, तो आपके बचे 2, तो 3 7 21 और 3 पंजे 15। ठीक है ना। अब 3 से फिर भाग देते हैं। 3 चुके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब यदि अपन 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 और वापस ये 2 आ जाएगा, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। अब अपन देखते हैं 5 से। 1 8 40, कितना जाएगा आपका? 1 8 40 बचे यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 5 25। अब अपन वापस 5 से देखते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 5 7 35, ये आपका हो जाएगा। अब 17 से जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू आपका हो जाएगा ये 17। ठीक है, आपको इसको वापस कर सकते हो। 3 की पावर कितने लगा दोगे आप? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17,
ठीक है। आप 3 की पावर 2 क्यों लगाई, क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो ये इस तरह आप इसे अभाज्य गुणनफल के रूप में अपन लिख सकते हैं। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 51 और क्वेश्चन दे दूं मैं 156। इनको आप लिख के लाना। यदि आपके गलत रहे तो इनका मैं आपको बताऊंगा, कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आए तो मैं आपको वापस समझाऊंगा। चलो ठीक है, मैं एक और आपको बता देता हूं। ठीक है, कमेंट में जो नहीं आए मुझे बताया करो कि ये मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सोल्व करके दिया करूंगा। और अपने जो भी फ्रेंड है उन सबको वीडियो शेयर करो, और अपने चैनल पे उनको फ्री लर्निंग सीखने को मिल रही है। अब फ्री में कुछ चीज मिल रही है। अब आपका सवाल है 5005 तो फ्री में कोई चीज मिल रही है तो सीखने में क्या दिक्कत है, आप सीख सकते हो। सबसे पहले अपन इसको 5005 को वापस वही मेथड करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है इसमें, तो 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से देखें तो 5 एकम 5 0 0 1। अब कितने से देखे देखते हैं, 2 5 के बाद 6 से नहीं जाएगा। 7 से इसमें भाग देते, 7 से जा सकता है। कोशिश करते हैं एक बार देने की। 7 एकम 7, यहाँ पे बचे आपके कितने 3, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब कितने से जा सकता है ये अपना, देखो 7 से जाएगा क्या, 7 दूनी 14, नहीं जा रहा है। अब अपन कितने से दे सकते हैं इसमें, एक बार 8 से देखे देखते हैं, 8 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है। 9 से देखते हैं, 9 एकम 9, यहाँ पे 5 बच रहे हैं आपके। 9 के पहाड़े में 53 नहीं आता है। 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, यहाँ पे कितने बच गए आपके 3, तो 11 तिया 33, अब 13। ठीक है ना। इस तरह आपको दे दे के डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप डाल के रट्टे मार लो। क्योंकि संख्या इससे भी अलावा अगर चेंज हो जाती है तो अपन को ये नहीं घबराना है कि संख्या चेंज आ गई है तो हमने पूछ सीखा। आपको रटना नहीं है, आपको एलसीएम लेना याद होना चाहिए। अपन इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा गया है। अब आपको क्या ये वाली संख्या का निकाल के बताना है। ठीक है, अगर जो नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं ये सर हमसे नहीं आया है। ओके, अब आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हेलो फ्रेंड, अब आपका एक क्वेश्चन सामने आता है। अपना क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं आपको ताकि आप ठीक से समझ पाओ। क्वेश्चन है अपना पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात आपको करना है। कौन आपका क्वेश्चन है, एचसीएफ व एलसीएम आपको ज्ञात करना है। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, आपकी संख्या दे दी है आपको यहाँ पे 26 और 91। ठीक है, अब आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको कैसे हल करना है। अपन यहाँ पे लिखेंगे हल एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना मैंने अभी जस्ट बताया है कैसे अपन एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे अपन। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले कितने से भाग दोगे आप, 2 से। कितनी ये 13 बार में 91 पैसा का बेस है। अब 13 से करेंगे यहाँ पे
13 पैसा का पैसा और 7 एकम 7, यहाँ पे 2 7 तिया 21। ठीक है, 1 ये 1, ये आपका इसका एलसीएम हो रहा है। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, इसे 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब इनका आपस में आप इंटू कर दोगे तो आपको क्या जाएगा 63 91, और 91 के यदि आप 2 में इंटू करते हो तो आपको कितना हो जाता है 182। ठीक है, तो ये आपका इसमें जाएगा एलसीएम। इसी तरह आप एचसीएफ निकालोगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखोगे आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट, एलसीएम को एक साथ निकालते हैं दोनों संख्याओं का, और एचसीएफ जो होता है अलग अलग निकलता है। जैसे आपका 26 का, पहले आप 26 का निकाल लो, यहाँ पे 26 का 2 से निकालेंगे 13 और 13 का 13। इसी तरह इसकी साइड में जगह नहीं है तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, आपका कितना बचा है 91। ठीक है, 91 का अपन निकालते हैं तो 7 से निकालेंगे तो आएगा 13 बार मोर, ये आपका हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कैसे हो जाएगा, इन दोनों को अपन कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाएगा आपका कि 2 गुणित 13, इसके नीचे आ जाएगा 7 गुणित 13। ठीक है, अब ये देखिएगा आप, इसमें जोड़ा किसका बन रहा है 13 का, 13 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 13। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपन लिख सकते हैं कि 26 और 91 का एलसीएम 182 182 है और इसका एचसीएफ ये है। ठीक है, सबसे मेन चीज आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब आपको एक संख्या और दी है, वो संख्या है आपको संख्या है आपकी 510 और 92, 510 और 92। डियर फ्रेंड, अपन इसका एचसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है। सेम मेथड आपकी रहेगी जैसा भी मैंने निकाल के बताया था। अपन निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हल लिख के, हल इसी तरह पेपर में भी करना है। एलसीएम 510 का अपन निकालेंगे, 510 और 92 दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं जब एक साथ रहती है दोनों संख्याएं। अब अपन इसका किससे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा आपका 5। 2 से फिर इसमें 92 भाग 2 चूंकि 8 और 2 4 2 छंगे 12। अब 2 से इसमें भाग देते हैं, 255 में तो नहीं जाएगा, लेकिन फ्रेंड इसमें चले जाएगा 2 दूने 4 2 तिया 6। ठीक है, अब 5 से देते हैं अपन, इसमें 4 से नहीं जाएगा, 5 से 55 25 और 5 एकम 5 23 पैसा का पैसा। अब क्या हो जाएगा आपका 5 से हो जाएगा, 5 से देने के बाद आप क्या करोगे, हाँ ठीक है, 5 से होने के बाद आपका हो जाएगा 17 से। क्या करोगे आप इसका 17 से इंटू करोगे। फ्रेंड यहाँ पे अपनी मिस्टेक हुई थी, यहाँ 5 से देने से पहले अपन किससे देंगे, एक बार 3 से। 3 7 21 3 8 24 3 पंजे 15। ठीक है, और ये आपका 2 दूने 4 और 2 तिया 6। ठीक है, हेलो फ्रेंड, अब आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालते हो, यहाँ पे लिखते हो एलसीएम आप निकालोगे 510, इसके नीचे लिखते हैं 510 और 92 का
2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इससे निकाल 2 चुके 8 और 2 चुके 8, यहाँ पे 2 छंगे कितने हो जाते हैं आपके, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 पंजे 10, 2 चुके 8 और 2 छंगे 12। ठीक है, अब अपन इसमें 2 से देते हैं, ये वैसा का वैसा हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब आपका किससे जाएगा, ये 5 से। किससे जाएगा ये आपका, 5 से। अब 5 से देके देखते हैं, सॉरी एक बार 5 से देने के पहले अपन क्या करेंगे, इसमें 3 से देंगे। 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, अभी 23 वैसा का वैसा। अब फिर अपन इसमें देते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 23 वैसा का वैसा। अब आपका इसमें 17 से जाएगा एक बार और एक बार आपका 23 से जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आप इसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब आप अपन इसमें आपस में इंटू करते हैं, इनका इंटू करके देखिएगा। इनका इंटू करने पर आपका आता है 23,460। 23,460। यदि अपन इसका इंटू करते हैं तो इसका आता है 23,460। आपका इसमें इसका इंटू करने, इसका इसमें जो आंसर आता है उसका इसमें, उसका इसमें, फिर उसमें और फिर इसमें। यदि अपन इंटू करते हैं तो आपका 23,460। अब ये होगा आपका एलसीएम, उतार लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब अपन को इसका एलसीएम का बाद क्या बताना है आपको, इसका एचसीएफ क्या बताना है अपन को, इसका एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालते हैं फ्रेंड। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अलग अलग निकालते हैं। अब अपन निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे 510 का पहले निकालेंगे, इसको निकाल लो। फिर उसके बाद आपका कितने का है, 92 का। 2 से इसका निकालेंगे 255, फिर 2 से निकालेंगे नहीं जाएगा, आप 3 से निकालेंगे, 3 8 24, 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये आपका 17। अब ये इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसको निकालते हैं अपन, क्या हो जाता है आपका, 2 से 2 चुक 8, 2 छंग 12, 2 से इसे निकाल, 2 2 4, 2 3 6 और ये 23 बार में एक बार में। इसके नीचे पर 2 इंटू आपका 23। ध्यान दीजिएगा इसमें जोड़ा किसका बन रहा है, देखो ओनली इसमें जोड़ा बन रहा है आपका 2 और 2 का। किसका जोड़ा बन रहा है आपका, 2 और 2 का। तो अब आपका एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ जाएगा आपका 2, क्योंकि जोड़ा सिर्फ 2 और 2 का ही बन रहा है तो एचसीएफ जाएगा 2। कुछ नहीं बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। और यदि वो क्वेश्चन में बोलता है एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएफ इनटू एचसीएफ करो, तो जो आपका एलसीएम का आंसर आता है, एलसीएम का आंसर क्या आया था आपका 23,460। क्या आया था आपका 23,460 गुणित आप 2 कर दोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 46,920। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना, वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताना जरूर ना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो डबल से पूछना, सर ये कहाँ से आया था, मैं आपको डबल बताऊंगा। जब भी पूछोगे आप मना नहीं करूंगा। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर मैं जरूर दूंगा, इस चीज से आप बेफिक्र रहिए। अब आपका एक क्वेश्चन है 336 और 54। क्या 336 और 54 को आपका एचसीएफ व एलसीएम निकालना है।
और दोनों का इंटू भी आपको जो आंसर आता है उनका इंटू भी करना है। ये आप करके लाना, नहीं आए तो मुझे बताना, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। फिर आपका एक और क्वेश्चन है 6 और 20, 6 व 20, ये भी आपको करके लाना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, कौन से गुणनखंड द्वारा, अभाज्य, जैसी अभाज्य गुणनखंड की बात आ जाती है तो ध्यान ये रखना है अपने, इन काम वही करना है, काम क्या करना है, एलसीएम की तरह ही हल करना है। जैसे कि आपको ये 12 और 15 और ये आपको 21 दे दिया है, ये आपका पहला वाला सवाल, तो इसका एलसीएम ही अपने निकालना है। क्या निकालना है अपन को, एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये इनको बताना नहीं, इसे रफ कार्य के रूप में अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रफ कार्य के रूप में अपन यूज करेंगे तो आप कैसे करोगे, इसे 2 से निकालोगे, 2 × 12 और ये 15 वैसा का वैसा ही और 21 वैसा का वैसा ही, यहाँ पे 2 से फिर 2 3 6 और ये 15 वैसा का वैसा ही और 21। अब 3 से इसे करोगे, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 3 सते 21। अब 5 से निकालोगे इसका 1, 5 एकम 5, ये 7, ठीक। अब 7 से निकाल देंगे अपन 1 1 1 किया जाएगा। अब आपका इसके यदि अपने एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या हो जाता है आपका 12 15 और 21 का क्या निकाला अपन ने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का गुणनखंड विधि लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इनकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है ना। ये आपकी ऐसी आ जाती है 2। अभी आप इस आपस में क्या करोगे, इसका इंटू कर लोगे, क्या कर लोगे, इनका इंटू, इसका इंटू क्या जाएगा 420। लेकिन ये वाला जो काम है ये आपको रफ कार्य के रूप में यूज करना है, आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। क्योंकि इसने बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि से बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कोई बच्चे क्या करता है, यहीं पे एलसीएम एचसीएफ निकाल के इसे ऐसा हल कर देता है, उसे पूरे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि उसने बोला है, वो तो पढ़ो आप पहले, बोला क्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। कहने का मतलब कि आपको जो एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो ये इनको बताना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है ये वाली कहाँ से आई। अब ये आपको पता है कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। ऐसे में इसे रफ कार्य के रूप में यूज आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, इसका क्या गुणनखंड हो जाएंगे इसके। अब अपने इसी का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ अपने निकालना रहता है। अब अपन इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ जो निकलता है वो कैसे निकलता है आपका, अलग अलग, कैसे निकलेगा आपका अलग अलग, 12 का अलग निकलेगा और कौन सा है 15 का अलग निकलेगा और 15 के बाद 21 का अलग निकलेगा। अब 2 से इसे निकाल, 2 × 12, 2 3 6, 3 एकम 3, इससे निकालेंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब देखिए अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसका ये तो हो जाएगा एलसीएम। अब आप निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ, तो आपका जोड़ा कैसे बना, आप इसे लिखोगे 12 के बराबर, एचसीएफ आप रहोगे तो एचसीएफ आपने किसका निकाला पहले, 12 का, ठीक है। अपन 12 का निकालेंगे तो 12 का कैसे रहेगा आपका 2 गुणित 3। अब रहेगा आपका इसका 15 का, 15 का कैसे हो जाएगा आपका 3 गुणित 5। अब हो जाएगा आपका 21 का, 21 का क्या हो जाएगा आपका 3 गुणित 7। अब ये देखिएगा इन सभी में एक कॉमन संख्या कौन कौन सी है, जो तीनों में आ रही है। इधर 3 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, यानी कहने का मतलब जो है इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। यदि वो ऐसे क्वेश्चन में बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आपको इस वाली विधि से ही निकालना है। जो ये आप कर रहे हो ये इनको नहीं बताना है, ठीक है। बस ये तरीका बताना है आपको और एक ये तरीका, ठीक है ना।